अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सीरीज़ जिसमें हम एकेडमी की बुक नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि डिफरेंट टेस्ट्स के लिए डिज़ाइन की गई है, टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए, उसमें हम इंग्लिश पोर्शन के डिफरेंट टॉपिक्स के MCQs को हम सॉल्व करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो रोज़ हमारे चैनल पे जो है वो लेक्चर अपलोड होगा और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको लेक्चर समझना है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट आर सिनोनियम्स? सिनोनियम ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं जिसकी सेम मीनिंग हो और नियरली सेम मीनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ वर्ड हैप्पी एंड ऑल्सो देयर इज़ अ वर्ड जॉयफुल। अब दोनों वर्ड्स की हमारी सेम मीनिंग होती है खुश होना, तो ऐसे वर्ड्स जिनकी सेम मीनिंग हो उनको हम बोलते हैं सिनोनियम्स। सो हमारा फर्स्ट MCQ है, डैन गेव अ येल ऑफ डिलाइट व्हेन लार्सन स्कोर्ड। अब यहाँ पे हमने देखना है, हमने येल का सिनोनियम बताना है बिकॉज इन्होंने येल को हाईलाइट किया है। अब येल का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। डिलाइट का मतलब हम सबको पता है, डिलाइट मतलब खुशी से। सो डैन ने जो है, डैन खुशी से चिल्लाया जब लार्सन ने स्कोर किया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं, शैकल, विस्पर, हिच एंड शाउट। अब अगर हम देखें तो शैकल का मतलब होता है जंजीर। विस्पर का मतलब आप सबको पता है कि धीमी आवाज़ में बात करना या धीरे से बोलना। हिच मतलब होता है रुकावट एंड लास्ट ऑप्शन इज शाउट। शाउट मतलब चीखना। तो येल से कौन सा वर्ड हमारा रिलेट कर रहा है? ये तीनों वर्ड्स इररेलेवेंट हैं, जबकि शाउट एग्जैक्ट सेम मीनिंग दे रहा है येल की, यानी चीखने की। सो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा शाउट। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा शाउट। नंबर सेकंड MCQ इज़ आई बिलीव इन द यूनिटी ऑफ गॉड, यानी कि मैं यकीन रखता हूँ खुदा की वहदानियत पर। यूनिटी मतलब सिंगल या वहदानियत आप बोल सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शंस गिवन हैं, नंबर फर्स्ट इज़ यूनिकनेस, यानी कि यूनिक होना, अनोखापन। वननेस मतलब एक होना। यूनिवर्सिटी, ये इंस्टीट्यूट की बात की गई है, यूनिवर्सिटी लाइक इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम पढ़ते हैं। सो हम यूनिवर्सल का मतलब होता है कि हर जगह फैला हुआ या पूरी कायनात में, या आप कह सकते हैं आलमगीर। सो इसमें जो वर्ड हमें यूनिटी का सिनोनियम लग रहा है और जो हो सकता है सिनोनियम जो सेम मीनिंग दे रहा है वो है वननेस, यानी कि एक होना। यूनिटी मतलब भी एक होना, वहदानियत, और वननेस मतलब भी एक होना। तो यूनिटी का सिनोनियम हमारे पास होगा वननेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नंबर थर्ड इज़ द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज वर फॉन्डलिंग द स्काई, यानी दरख्त की शाखें आसमान को छू रही थी। फॉन्डलिंग मतलब एक्ट ऑफ टचिंग समथिंग जेंटली। सो हेयर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, उसमें फर्स्ट ऑप्शन है मूविंग। मूविंग का मतलब आप लोग को पता है, यानी कि हरकत में होना, मूव करना। टचिंग मतलब छूना। लीनिंग मतलब कि झुकाव या झुकना। रीचिंग मतलब पहुंचना। सो फॉन्डलिंग से जो हमारा वर्ड मैच हो रहा है वो है टचिंग, यानी कि छूना। दोनों की सेम मीनिंग है, सो हम इस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नंबर लास्ट MCQ इज द पैरासाइट रिड्यूसेस अ सैल्मन्स ऑक्सीजन एंड इट सफोकेट्स। So number fourth MCQ is the parasite reduces a salmon's oxygen and it suffocates it। अब सबसे पहले सैल्मन्स का मतलब क्या होता है, यानी कि सैल्मन क्या है? सैल्मन इज़ अ टाइप ऑफ फिश। उसके बाद अगर हम देखें पैरासाइट, जिसका हमें सिनोनियम बताना है, तो बेसिकली व्हाट इज़ पैरासाइट? पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट पे रहता हो या होस्ट के अंदर रहता हो और अपने न्यूट्रिएंट्स, अपने फूड या अपने शेल्टर के लिए उस पर डिपेंड करता हो और साथ ही साथ उसको हार्म भी पहुंचाता हो। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, लाइक लाइसिस, जो कि हम ह्यूमन बॉडी पे अक्सर होता है, चिपक जाती हैं और वो ह्यूमन बॉडी को नुकसान भी पहुंचाती हैं और एक तरीके से उनका फूड और शेल्टर भी उनको ह्यूमन बॉडी से मिलता है। सो अब यहाँ पे हमें पैरासाइट का जो है, पैरासाइट की सिनोनियम बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ लॉस ऑफ मोशन, यानी कि हरकत का ख़त्म हो जाना। नंबर सेकंड इज़ एक्सटर्मिनेटर। एक्सटर्मिनेटर का मतलब होता है मारने वाला। नंबर थर्ड इज़ डिजीज़, यानी कि बीमारी। एंड नंबर फोर्थ इज़ वन दैट क्लिंग्स, यानी कि वो जो चिपक जाए या चिमट जाए, जिसको आप बोलते हैं चिपक जाना। क्लिंगी हम वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं। सो पैरासाइट का अगर हम देखें, मैंने भी पैरासाइट की जो आपको डेफिनेशन बताई, सो उससे ए ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, इररेलेवेंट है। एक्सटर्मिनेटर ऑप्शन, यानी कि मारने वाला, वो भी मैच नहीं हो रहा है क्योंकि पैरासाइट जो है वो होस्ट को नुकसान पहुंचाती है। डिजीज़, नो, पैरासाइट इज़ नॉट अ डिजीज़। नंबर लास्ट ऑप्शन इज़ वन दैट क्लिंग्स, यानी कि वो जो चिपक जाता है, या हाँ, तो पैरासाइट भी होस्ट की बॉडी पे चिपकता है। सो यहाँ पे पैरासाइट का जो सिनोनियम होगा वो होगा वन दैट क्लिंग्स, यानी कि हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर।
तो आज हमने ये सिनोनिम्स के बारे में पढ़ा कि सिनोनिम्स होते क्या हैं, और हमने उनके 4 जो हैं वो MCQ सॉल्व किए। अब कल वाली वीडियो में हम बाकी के MCQs को देखेंगे, उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि मोस्टली हमारे पास टेस्ट में आता है, इसमें से MCQs भी आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।